अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइव विद अशवा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ अब कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही और ना ही कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज बस मैं आपके साथ कुछ वैसे बात शेयर करना चाह रही थी जो इतने दिनों से मेरे जहन में आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे आपके साथ शेयर करूं। आप सबको पता भी होगा इसके बारे, लेकिन फिर भी मैं शेयर करना चाह रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, मेरा खुद का चैनल है, तो क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ, अपनी बात जो मेरे दिमाग में दिल में आ रही इतने दिनों से मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो बात यह है कि आज पूरी दुनिया इस वक्त परेशानी का शिकार है। बहुत ही मुसीबत में पूरी दुनिया मुब्तला है इस वक्त। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में वो फैल चुका है। 150 ममालिक तक पहुंच गया है कोरोना वायरस। और इसका आगाज़ जो है वो सभी जानते हैं चाइना से हुआ है। और अब तक इसकी कोई मेडिसिन भी रेडी नहीं हुई है। न्यूज़ में आया था कि मेडिसिन रेडी हो रही है, लेकिन उस पर मज़ीद 1 साल लगेगा उसको तैयार करने में। तो मैं ये जो शेयर करना चाह रही हूँ उसके बारे में सभी जानते हैं और इस पर रिसर्च भी हो चुकी है कि सूरह रहमान जो है वो हर लाइलाज बीमारी का इलाज है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। मैं खुद जब सूरह रहमान सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो लोगों के जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो अब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं कमेंट्स में कि मुझे ये फ़लाँ बीमारी थी, फ़लाँ बीमारी थी। ख़ास तौर पे कैंसर पेशेंट, ये तो सभी जानते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं कि मैंने 7 दिन मुसलसल इसको सुबह दोपहर शाम सुना सूरह रहमान को, और मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। और डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं, चाहे वो बेहोश हों या होश में हों, हम उनको उनके वार्ड में जहाँ पे वो एडमिट होते हैं 3 टाइम सुबह दोपहर शाम उनको वो स्पीकर, लाउड स्पीकर में लगाई होती है हमने सूरह रहमान, और उनके कानों में वो जा रही होती है। और उसमें ये भी नहीं है कि चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है या क्रिश्चियन, कोई भी है, वो पेशेंट समझ के वो चीज़ हम लगाते हैं और उनके कानों में जा रही होती है, चाहे वो बेहोश भी हैं और उसमें पाकी ना पाकी का भी कोई चीज़ नहीं है। तो वो उनके कानों में हम 3 टाइम वो मतलब कि वो प्ले होती है, लगाई होती है, तो वो सुनते हैं। और बहुत सारे पेशेंट इससे सेहतयाब हुए हैं इसको सुन के। और ये हमारा ईमान है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, हर बीमारी की शिफा है। आई होप आपको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाह रही थी कि शायद इस वजह से इस वीडियो की वजह से शायद कोई इंसान को एक राह दिख जाती है कि शायद जहन में आ जाती है बात। जैसे मैं जब ये न्यूज़ सुनती हूँ, रोज़ाना मैं न्यूज़ सुनती हूँ, इतना डिप्रेशन होता है, तो मेरे जहन में बार बार एक बात आती है कि लोग ये इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं जा रहे, सूरह रहमान क्यों नहीं सुन रहे, सूरह रहमान क्यों नहीं सुन रहे। ये जो पाकिस्तान में लोगों को हॉस्पिटल में जो अलग थलग वार्ड में रखा गया है 14 दिन के लिए, जो रखा जाता है 14 डेज़ के लिए टेस्ट के लिए कि उनमें वायरस है या नहीं, तो उन जो वार्ड हैं, जो वो जो एरिया है, उनमें स्पीकर्स में ये सूरह रहमान लगाई जाए 3 टाइम सुबह दोपहर शाम, और पेशेंट वो सुने। और अगर नहीं है इंतज़ाम तो पेशेंट खुद ये सुने, अगर मोबाइल उनके पास है तो खुद वो सुने। तो मुझे उम्मीद है, ईमान है हमारा कि इस पे ये हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए और ये बहुत अच्छा होगा। तो ये मैं बात कहना चाह रही थी। और ये भी बात है कि हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे इंतज़ामात नहीं हैं। हम वैसे बीमार पड़ जाएं तो हमें वैसे अस्पताल जाना पड़ जाए तो कोई सही से हमें देखता नहीं है। तो ये जो बाहर से लोग अभी आ रहे हैं, अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि एयरपोर्ट पे एक शख्स को सिम्टम्स थे, तो लेकिन उसको जाने दिया। वो कह भी रहा है कि मुझे सिम्टम्स हैं, लेकिन उसको कहा कि नहीं, आप जाओ, अब ठीक हो। तो फिर बाद में उसको वो सिम्टम ज़ाहिर हो गया और उसको अलग थलग वार्ड में रखा हुआ है। और वो बता रहा है, पेशेंट से खुद उन्होंने इंटरव्यू लिया, कह रहा है कि वो मेरा कोई सही से इंतज़ाम नहीं है और ना ही मुझे कोई पानी पूछ रहा है, कुछ भी मुझे चेक भी नहीं कर रहे आके। मेरे पास अपना थर्मामीटर है, मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ। तो
اس طرح کے انتظامات ہیں پاکستان میں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں, یہاں پہ سسٹم کیسا ہے. تو جو باہر کے رہنے والے ہیں وہ باہر ہی رہ کے اپنا علاج کریں. کم سے کم وہاں پہ فیسلٹیز تو ہے نا, یہ چیزیں تو نہیں نا جو یہاں پہ ہیں. وہ تو اللہ کی طرف سے چیز جو آنی ہے وہ تو آ کے رہنی ہے, لیکن یہ جو خود سے غیر ذمہ داریاں ہیں یہ تو ہماری طرف سے ہی ہیں نا. تو یہ ادھر نہیں ہے. تو جو ادھر سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں. یہ اسلام میں بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس زمانے میں ایسی کوئی وبا مرض آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مریض ہے وہاں کے وہ وہاں ہی رہے, اور جو ٹھیک ہیں وہ وہاں پہ نہ جائیں, وہ ادھر ہی رہیں. مطلب اپنی اپنی جگہ پہ رہے. ادھر ادھر سفر کرنے سے یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو اگر شروع سے ہی انتظامات کر لیے جاتے, سفر اتنا نہ ہوتا, سختی کر لی جاتی, اتنا آنا جانا یہ بند کر دیا جاتا پوری دنیا میں, تو تھوڑا یہ کنٹرول میں ہو سکتا تھا وائرس جو آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. تو لوگوں کو خود بھی چاہیے کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں. پاکستان میں خاص طور پہ جو واپس آنے والے وہ یا نہ آئیں, یا اگر وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ وہاں پہ حکیم وغیرہ کچھ کر لیں گے تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے. دنیا میں بہت کچھ دیکھے ہو رہا ہے, اپنی سوچ کو تھوڑا بدلیں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو خود بھی پتہ ہوگا, لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ چلیں میں اپنی طرف سے تھوڑا میں کروں. میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی تو میں نے سوچا میں چلیں کچھ ویڈیو بنا کے میں شیئر کروں کہ سورہ رحمان سنی جائے. جو پیشنٹ خاص طور پہ جو 14 ڈیز کے لیے ٹیسٹ کے اوپر ہیں وہ سنیں روزانہ, صبح دوپہر شام 7 دن وہ روزانہ سنیں. اور ویسے بھی جو بھی پیشنٹ جس کو جو بھی تکلیف ہے وہ یہ سورہ رحمان ضرور سنا کرے. تو جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے اللہ تعالیٰ, آمین. اور جو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. باقی اللہ کی جو مرضی ہے وہ آگے اس کے آگے تو کسی کی نہیں چل سکتی. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ پاکستان میں نے دیکھا اکثریت لوگ اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے. تو پلیز اس کو سیریس لیں. جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے جو اقدامات فیصلے کیے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کیے, تو اس کو سیریس لیں. جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو اپنائیں. آگے جو اللہ کی مرضی. تو بس ہم نے کیئر کرنی ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. تو بس اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور سورہ رحمان کو ضرور آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.